कंप्लीट चैप्टर है आपका, पूरा उसी के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले मैं एक छोटी सी आपको बात बताना चाहूंगा। जब भी आप रूट फाइंड करते हैं किसी इक्वेशन के या किसी भी ग्राफ के, तो एक बेसिक तरीका होता है उसका, है ना। जैसे लोअर क्लासेस में हम पढ़ते थे कि भाई ये हमारा ग्राफ हम्म। है ना। तो अब आप ये वाला ग्राफ देख रहे हो, ये एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे काटता है उतने इसके रियल रूट होते हैं, जी। है ना। तो हम देख के इसको पहचान सकते हैं कि ये जो कर्व है, ये जो ग्राफ है, वो क्यूबिक इक्वेशन है। जी। क्यों क्यूबिक इक्वेशन है? क्योंकि इसमें तीन तीन रूट है इसके एक्स के, क्योंकि एक्स एक्सिस को तीन जगह पे काट रहा है हम्म। ना। बट आप एक चीज देख सकते हो उसमें, बिफोर कटिंग एक्स एक्सिस, उसका जो वैल्यू है फंक्शन का, वो चेंज हो रहा है बिफोर एंड आफ्टर। हम्म। Before becoming it zero, it was negative. Value of y was negative, and after zero, it becomes positive. पॉजिटिव। तो अगर ये मान लेते हैं कि x इक्वल टू थ्री पे अगर ये जीरो है, x इक्वल टू थ्री पे अगर फंक्शन की वैल्यू एफ थ्री अगर जीरो है, तो उससे पहले जो होगा वो या तो नेगेटिव होगा। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि ग्राफ ऐसे आ रहा हो, है ना। हम्म। तो अगर ये ग्राफ ऐसे आ रहा होगा तो थ्री से पहले और थ्री के बाद साइन चेंज होगा, ठीक है। या तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, या वो पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव जाएगा, जाएगा। ठीक है। तो हम ये जितने भी यहाँ पे मेथड पढ़ेंगे न्यूमेरिक एनालिसिस के, वो सभी मेथड जो होंगे वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड होंगे, ठीक है। ओके। तो हम क्या करेंगे कि अप्रोक्सीमेट एक कोई भी एक ऐसी वैल्यू ले लेंगे, दो, है ना, जो हम्म। जो जीरो के पास हो। मतलब ओके। एक नेगेटिव वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू। मान लेते हैं कि ये थ्री है जैसे यहाँ पे, तो मान लेते हैं यहाँ पे टू है ना, और हम्म। यहाँ पे फोर है। तो ये जो थ्री है वो लाई करता है किसके बीच में? टू और फोर के टू और बीच में फोर के लाई कर बीच रहा है। में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको और छोटा 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 करता चले जाएंगे, है ना। अच्छा। बस यही बहुत सिंपल सा मेथड है। ये तीन चार मेथड है, और कुछ नहीं है, बस इसमें यही कंसेप्ट है बस एक। ओके, ओके। चलिए अभी हम जानते हैं इनको, कौन कौन से मेथड है आपके। तो पहला जो मेथड है, देखो थ्योरी में मैंने नहीं जाऊंगा, थ्योरी जो मैंने समझानी थी आपको समझा दी। ओके, ओके। हम्म। बस यही इसकी थ्योरी है। सीधे हम पहुंचते हैं अपने किस पे, क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये देखो कहानी तो बहुत सारी लिखी है, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हम्म। ओके, अभी देखो सिंपली हम क्वेश्चन में पहुंचते हैं। हमारे पास एक पॉली ये दे दिया है, क्यूबिक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब माइनस हम्म। थ्री एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। इसको हमने एफ एक्स कंसिडर कर लिया कि ये हमारा फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल ओके। टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव। अब क्या करना है आपको, अपने मन से कोई भी दो वैल्यू ऐसी पकड़नी है जब ये नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा। कोई भी वैल्यू आप पकड़ सकते हो। जैसे एक्स की वैल्यू हम जीरो रख दें तो ये कितना हो जाएगा? माइनस फाइव हो जाएगा फंक्शन, हम्म। है ना। हम्म। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि जीरो एक वैल्यू पकड़ ली और एक वैल्यू टेन पकड़ ली, तो वो ज्यादा दूर नहीं रखना है उसको। जितना अच्छा। करीब हो सकता है उतना करीब वैल्यू लेना है, ठीक है। अच्छा। तो जीरो पे देखा हमने नेगेटिव फाइव आया, अब हम वन पे चेक करेंगे इसको। तो वन पे चेक करो जरा कितना आ रहा है। वन पे आ रहा है सर, वन माइनस थ्री माइनस फाइव, तो माइनस एट प्लस माइनस सेवन। माइनस सेवन। अब हम टू पे चेक करेंगे जरा, जहां पे प्लस आ ओके। जाएगा, माइनस से प्लस। अब अभी आप देख रहे हो कि माइनस चलते जा रहा है ये, है ना। हम्म। अभी माइनस टू थ्री। देखो, टू पे माइनस थ्री और छोटा हो गया, है हम्म। ना। मतलब ये जीरो हम्म। की तरफ जा रहा है अभी। हाँ। अभी थ्री पे देखो कितना आ रहा है। इलेवन। इलेवन, थर्टीन आएगा। हाँ, थर्टीन थर्टीन। ओके, तो आप देख रहे हो कि टू से थ्री तक जब ये पहुंच रहा है तो एक माइनस से प्लस बन जा रहा है ना। हम्म। तो हम्म। मैंने आपको क्या बताया, जब भी माइनस से प्लस बनता है तो अब इसका मतलब है कि उसके बीच में, हम्म। टू और थ्री के बीच में कहीं पे इसका रियल रूट एग्जिस्ट करेगा। समझ गए ओके। बात। हाँ सर। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने एक इंटरवल चूज कर लिया, दैट इज टू थ्री।
जिसके बीच में इसका एक रियल रूट लाई करेगा। इसके रूट तो वैसे तीन होंगे, है हम्म। ना। अब वो तीन का हम कह नहीं सकते कि तीनों वो रियल होंगे या तीनों इमेजिनरी होंगे। ओके। ठीक है, बट क्योंकि ये नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है तो एटलीस्ट एक रियल रूट तो जरूर है 2 और 3 के बीच में, है ना। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। जरा कैलकुलेटर उठा लीजिए आप। ठीक है। जी सर। और अभी देखो इसकी कहानी कैसे कैलकुलेट करते हैं ये। तो हमें क्या करना है, देखो जैसे मान लो आप, ये फंक्शन आपका यहाँ पे 2 है और यहाँ पे है 3। ठीक है। हम्म। अभी ये फंक्शन 2 पे आपका -3 आ रहा है, और जैसे ही 3 हो रहा है तो वो पॉजिटिव में चला जा रहा है ना। जी। तो कहीं ना कहीं ये फंक्शन कहीं ऐसे निकल रहा है, इस तरह जा रहा है हम्म। ना। तो यहाँ पे इसका रूट एग्जिस्ट कर रहा है 2 और 3 के बीच में। अब हमें इस वैल्यू तक पहुंचना है। ठीक है। तो जी। इस वैल्यू तक पहुंचने का तरीका क्या है, कि हो सकता है ये 2 के पास हो सकता है ये 3 के पास हो। ओके। तो हम एक ट्रायल और करते हैं कि हम इसका आधा वैल्यू ले लेते हैं, मतलब 2 + 3 का 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5, 1.5। सॉरी 2.5। हम्म। ठीक है। तो अब 2.5 पे चेक करेंगे कि ये वैल्यू नेगेटिव ही रह जा रही है या पॉजिटिव रह जा रही है, क्योंकि 3 पे तो हमें पता है कि ये वैल्यू 3 पे पॉजिटिव है। जी। ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है यहाँ पे, अभी हम 2.5 पे हमने वैल्यू चेक करी इसकी। ठीक है। तो 2.5 पे वैल्यू चेक करी तो वो आई हमारी 3.12। ओके। इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। हम्म। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कहीं 2.5 है, तो 2.5 पे भी इसकी वैल्यू पॉजिटिव है ना। जी। और 2 पे इसकी वैल्यू नेगेटिव थी। तो इसका मतलब है कि अभी जो रूट लाई करेगा वो 2 और 2.5 के बीच में लाई करेगा। जी सर। ओके, अभी हमने फिर जो काम हमने 2 और 3 के बीच में किया है वही हम 2 और 2.5 के बीच में करेंगे। ठीक है, उसका वो ले लेंगे एवरेज। तो 2 और 2.5 का एवरेज कितना है, टू पॉइंट टू पॉइंट टू टू फाइव फाइव अब हम 2.25 पे वैल्यू चेक करेंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू आ गई है। हम्म। इसका मतलब क्या है, इसका टू मतलब और है टू कि पॉइंट फाइव 2.25 के बीच में है। नहीं, नहीं लाई करेगा। 2 पे तो नेगेटिव था ऑलरेडी, और टू जी। पॉइंट फाइव 2.5 पे भी नेगेटिव है। जी। तो इसका इससे हो गया। मतलब, हाँ, इसका मतलब हमें 2.25 और टू 2.5 पॉइंट के फाइव के बीच बीच में, में देखना देखना है ना। तो अभी है। जी। आपके इंटरवल चेंज होते रहेंगे। ओके। ओके। तो अभी हम्म। हमने 2.5, इसको कहते हैं बाइसेक्शन। ये फर्स्ट ट्राई है, ये सेकंड ट्राई किया था, ये थर्ड, ये 0 ट्राई है, ये फर्स्ट ट्राई है, ये सेकंड ट्राई है। ओके। ओके। तो ये नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं। तो अब हम 2.25 और 2.5 के बीच में चेक करेंगे। तो वो वैल्यू आती है 2.38। 2.38 पे हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू आ गई 1.34। ठीक है। हम्म। अब 1.34 फिर से आपका पॉजिटिव आ जाता है। जी। तो हम किसको छोड़ेंगे अब, 2.5 को छोड़ देंगे। 2.5 को छोड़ेंगे अब हम। ठीक है। ये चीज जी। समझने वाली है बस इसमें। तो हमने छोड़ देना है 2.5 को। तो 2.5 को हमने छोड़ देना है। तो अब हमें किसको लेना है, टू टू पॉइंट टू पॉइंट फाइव को थ्री लेना है और 2.38 को थ्री लेना है। एट दोनों का राइट। सम करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो 2.32 आ जाता है। 2.32 पे हम चेक करते हैं, अगेन वो पॉजिटिव है। दैट मीन्स हमें 2.38 भी छोड़ना पड़ेगा, है ना। अभी नया जी वैल्यू आ सर। गया 2.32। तो 2.25 और एक वैल्यू नेगेटिव रखेंगे जिसपे नेगेटिव वैल्यू है, दूसरा पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है। हम्म। फिर इसका हम्म। सम करेंगे, एवरेज करेंगे, 2.28 आ गया। 2.28 पे फिर वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ गई। हम्म। इसका मतलब 2.32 नहीं लेना है, हमें लेना है 2.28। अगले 2.28। ट्रायल में फिर हमने 2.28 लिया, दोनों का एवरेज किया, एवरेज करके 0.24 आया। अगेन ये वैल्यू पॉजिटिव आई है। हम्म। पॉजिटिव आई है मतलब 2.28 नहीं लेना है आपको, 2.26 लेना है। 2.26 और 2.25 लिया आपने, वैल्यू ये आ गई। इस पे अगेन नेगेटिव आ गया। ठीक है। हाँ। इसका मतलब क्या है, इस बार टू 2.25 को पॉइंट टू छोड़ना फाइव पड़े। फाइव और 2.26 के बीच में। हाँ, इसके बीच में आया 2.258, ये वैल्यू अगेन -0.26 आ गई। 6। ये वैल्यू अगेन नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो 2.255 को छोड़ देंगे इस बार। हम्म। टू पॉइंट टू ठीक टू है। फाइव एट और 2.26 के बीच में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बीच में लेंगे तो आपको ये जो वैल्यू मिलने वाली है वो मिलने वाली है 2.3, जिसपे 0 आ जाएगा ये फंक्शन का वैल्यू। ठीक है। ओके। हम्म। देखो जरा, नेक्स्ट नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन करके देखो जरा। 2.22, 2.258 एंड 2.260। 2.6।
हम्म। दोनों का हाफ करके देखो, और फंक्शन में वैल्यू पुट करके देखो, देखो वैल्यू क्या आ रही है। 259। अब उसको फंक्शन में रख दो। ओके। फंक्शन ये वाला है, एक्स जी क्यूब सर, जी माइनस सर। 3x -5। 259 -5 -0.24। 0.24, हाँ तो इसको और भी हम फिर और भी अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं इसका, ठीक है। हम्म। कहाँ तक करेंगे, जब तक कि ये जीरो नहीं हो जाता है, ओके। ठीक है। बट जी। इसका ये ड्रॉबैक यही है कि इसमें बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है ओके। ना। हाँ, चलो अब ये क्वेश्चन एक ट्राई करके देखो जरा। इसी तरह टेबल बनाओ, देखो ये सब भी लिख लेना, ये सब थियोरेटिकल पार्ट है। एक एम लिख दे रहे हैं, एम लिखते हैं यहाँ पे, एम लिखते हैं यहाँ पे, बी एम लिखते हैं। एक नेगेटिव हम्म। वैल्यू देती है ये सब। ए नेगेटिव वैल्यू देता है, ए एम, और बी एम आपका पॉजिटिव वैल्यू देता है, पॉजिटिव। ठीक है। और एक्स m+1 जो नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी वो वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे फंक्शन में, और ये एफ x m+1 की वैल्यू है ये ठीक है। ओके। हम्म। एम का मतलब है सर, नंबर ऑफ ट्रायल्स। हाँ, बताइए। सर फंक्शन क्या था? x³ माइनस। फंक्शन दिखा देते हैं आपको, x³ माइनस नाइन। 4x -9। ओके। इसमें लिखने का भी मेथड देख लो एक बार, ठीक है। हम्म। ये देखो, एज एफ एक्स इज ओनली वन चेंज ऑफ साइन, द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज एग्जैक्टली वन पॉजिटिव रूट बाय डेस्कार्ट्स रूल ऑफ साइंस। हाँ, देखो इसमें आप कुछ भी वैल्यू अगर रखते जाओगे तो आपको देखना पड़ेगा कितने चेंज ऑफ साइंस है हम्म। ना। जी। तो आप जैसे 2 और 3 रखोगे, आप देखोगे कि एक पर्टिकुलर 3 के बाद में ये साइन चेंज नहीं होगा। 3 के बाद में पॉजिटिव 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 चलता रहेगा, है ना। हम्म। और -3 से पहले ये नेगेटिव नेगेटिव, मतलब 2 से पहले ये नेगेटिव 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 ही चलता रहेगा। 2 से जी। पीछे जाओगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 और 3 के बीच में ही साइन चेंज हो रहा है। तो आपको ये भी देखना है कि कितने कितने वैल्यूज के लिए साइन चेंज हो रहा है। तो अगर एक ओके। एक ही वैल्यू के लिए साइन चेंज हो रहा है तो वहां पे केवल एक ही रियल रूट होगा। ओके। ओके। वो आपको फंक्शन को, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसके देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि एक वैल्यू से पीछे जाओगे तो नेगेटिव ही देगा सब, है ना। जी। और आगे जाओगे तो सारे पॉजिटिव वैल्यू मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि एक ही रूट उस का, केवल एक ही रूट जो है रियल है, बाकी दोनों रूट उसके कॉम्प्लेक्स रूट है। ओके। ओके। हम्म। हम्म। ये टेबल बना लो, इसमें भरते रहो ये चीजें। जी सर। एक क्वेश्चन करोगे तो कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपको, क्योंकि इतनी ज्यादा कैलकुलेशन है, अच्छे अच्छे दम तोड़ देते हैं इसमें लेकिन मार्क्स भरपूर आते हैं इसमें। ओके। ये -9। और इसका आंसर भी चेक कर सकते हो आप एग्जाम हॉल में बैठ के, है ना। जी सर। क्योंकि फंक्शन जीरो बन जाना चाहिए वो वैल्यू रखने पे, तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा बिल्कुल। और वो देगा आपको कि 1 डेसिमल प्लेस तक आपको निकालना है या 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है, ठीक है। ये देखो लिखा है उसमें, अप्लाई द मेथड ऑफ बाइसेक्शन टू फाइंड अ रियल रूट करेक्ट अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट डिजिट पता है ना क्या होती है। जी सर। हाँ, ओके। ये दिया इसने, इसने भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही बोला है। हम्म। टू ये पॉइंट सीपी फाइव सीपी 96 में आया। सीपी मतलब, नहीं पता सर। ये देखो ये लिखा है ना सीपी। 2 + 2.5। कल छुट्टी होगी कल आपकी, जी सर। तो कल क्लास रखनी है। हाँ, कर सकते हैं।
2.25 -9 -6.6093. 2.625 +3 2.812 minus 4 into 2.812 minus 9 1.987 2.625 2.812 1 2 3 4 5 6 0.63 plus 2.72 divided by 2. इन क्वेश्चंस में सर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा बहुत। सर 2.7 2.7। टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ओके, देख लेते हैं भाई, वेरी गुड। किया ना यहाँ तक? जी सर। ओके, वेरी गुड। चलो एक और ट्राई करते हैं। ओके। ये लाइन भी लिखनी है आपको कि एफ एक्स इज ओनली वन चेंज ऑफ साइन बाय डेस्कार्ट्स रूल ऑफ साइन।
और क्या बचा है आपका न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इसके अलावा? और कुछ नहीं है। एक मिनट देख लेता हूँ, कुछ तो है। ओके। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन भी है, ओके। एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ओडीई भी है, फिर लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी है, फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशंस भी है। पीडी, पीडी तो हो गया। जी सर। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन क्या है? लिख लिया, क्वेश्चन लिख लिया आपने? जी सर। जी सर। सर टू सिग्निफिकेंट डिजिट में 1.3 आ रहा है। 1.3, बिल्कुल सही है। ठीक है। जी। पढ़ने के बाद मजा आया इस चैप्टर को? जी सर। जी सर। ओके, जितना कॉन्फिडेंस आपका ओडी में लूज हो रहा था उतना यहाँ पे गेन हो जाएगा। जी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इनको कर लेना अपने आप। ओके ठीक है। ओके। जी। अभी आगे एक दूसरा मेथड और पढ़ा देते हैं आपको। तो ये मेथड का भी ध्यान रखना है, ठीक है। जिस मेथड से बोलेगा उसी मेथड से आपको क्वेश्चन करना है। अगर खाली बोलेगा सॉल्व द इक्वेशन तो आप जो चाहे वो मेथड यूज कर सकते हैं। बट ओके इसके बाद में जो मेथड मैं आपको बताऊंगा वो इससे भी ज्यादा फाइन होंगे। ठीक है, इससे भी कम कैलकुलेशन वहां पे हमें करनी पड़ेगी। इसका ये ओके। ड्रॉबैक है कि इसमें आपको बहुत ज्यादा बाइसेक्शन करने पड़ रहे हैं ना। हम्म। तो एक दूसरा जो मेथड है उस मेथड को कहते हैं हम इटरेशन इटरेशन। मेथड। ठीक है, लगभग इसी के जैसा मेथड है। देख लेते हैं क्या करते हैं। कहानी उसकी भी यही है। ठीक है, हम्म। कि कहाँ पे वो, सो इफ इफ बीटा बी a रूट ऑफ एफ एक्स वेयर द इक्वेशन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल, वहां पे एक ऐसा सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे। एक मिनट, उसमें ये सब कहानी कुछ नहीं करना है हमें सिर्फ कंप्यूट करना है। पहले एम निकालेंगे, फिर एक्सएम निकालेंगे, फिर एक्सएम प्लस वन निकालेंगे, फिर फाइव एक्सएम निकालेंगे। ठीक है, ओके। टेबल उसमें भी हमारी ऐसे ही बनेगी। अभी जस्ट हम इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं तो बड़ा सिंपल हो जाएगा समझना। ये कहानी जो इसमें लिखी है ये तो समझने में आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो फाइंड ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन विच लाइज बिटवीन, उसने ये भी दे दिया आपको कि टू और थ्री के बीच में लाई। ये पहला ही क्वेश्चन है शायद, इस जो हमने बाइसेक्शन मेथड पढ़ा था, है ना, उसका शायद पहला ही क्वेश्चन है ये। एक्स क्यूब माइनस नाइन एक्स प्लस वन। तो आपको पता है कि यहाँ पे उसने दे रखा है कि टू और थ्री के बीच में उसका रूट लाई करता है, तो बट आपको उसमें इटरेशन मेथड लगाना है, करेक्ट टू थ्री डेसिमल प्लेसेस। ओके, तो क्या करना है हमें, हमें पता है कि एफ टू पे वैल्यू माइनस नाइन है, एफ थ्री पे वैल्यू वन है जो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि उसके जो रूट लाई करेंगे वो टू और थ्री के बीच में लाई करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सहारा लेंगे जी। डिफरेंशिएशन का, यहाँ पे सहारा लेंगे हम डिफरेंशिएशन का। तो हमने क्या करना है, हमने डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट करना है, एफ डैश एक्स निकालना है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकाला हमने तो वो आया हमारा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। अब ये जो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन है, तो अब हम इसको इस इंटरवल में देखेंगे कि ये कैसा इसका नेचर है। ठीक है, जी। तो आप देखोगे टू से थ्री के बीच में थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव है। जी। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब इंक्रीज इंक्रीज ही होगा टू और थ्री के बीच में। हम्म। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज एग्जैक्टली वन रूट इन टू थ्री गिवन इक्वेशन कैन बी रीसेट इन द फॉर्म। अब हम उसमें क्या करेंगे, हम एक्स की फॉर्म में एक इस तरह की इक्वेशन बना लेंगे। जैसे ये हमारे पास है एक्स अच्छा। क्यूब माइनस नाइन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो इसको हम्म। एक्स वाली टर्म को लेके चले जाएंगे हम उधर। ठीक है, एक्स एक्स क्यूब को उधर एक तरफ रख लेंगे और बाकी सब उधर नाइन एक्स लेके चले माइनस जाएंगे। वन। नाइन एक्स माइनस वन। वन। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ खाली एक्स को रखेंगे। एक्स इज इक्वल टू नाइन नाइन एक्स एक्स माइनस माइनस, वन बाई एक्स रूट ओवर। इधर एक्स स्क्वायर ले लो। एक्स एक्स को ओके। रख लिया हमने इधर। ठीक है, अब हम्म। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का रूट करेंगे। तो ये जो x बनेगा आपका वो बनेगा नाइन एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स का अंडर रूट। अब ये जो फंक्शन हो जाएगा आपका फाइव एक्स हो जाएगा। ठीक है, एवरी टाइम हम ऐसा ही करेंगे। तो फाइव एक्स निकाल लो आप। उसके बाद में क्या करना है, फाइव डैश एक्स निकालना है। तो फाइव डैश एक्स आ जाएगा आपका ये वाला, डिफरेंशिएशन कर लोगे इसका। ठीक है, ओके। हाँ। तो हमने देखेंगे देखेंगे कि फाइव डैश एक्स जो है वो फाइव डैश एक्स हमारा कैसा है, लेसर देन वन है फॉर द एंटायर इंटरवल टू थ्री। ठीक है,
2 3 जो इंटरवल है उसमें ये वैल्यू नेगेटिव है, 5 एक्स की वैल्यू लेसर देन 1, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं इसमें कंसिडर करेंगे। इसमें सिर्फ हम ये देखेंगे क्या ये वैल्यू 1 से कम है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप ये मोड लगा है ना। तो ये वैल्यू आपकी 2 से 3 जो इंटरवल है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होनी चाहिए। ओके। ओके। तो हम्म। अगर अब हमने देख लिया कि ये वैल्यू हमारी 1 से कम है, तो क्या करेंगे, हैंस द इटरेशन मेथड। इटरेशन मेथड अप्लाई नहीं होगा अगर ये वैल्यू 1 से कम नहीं है अच्छा। तो हैंस द इटरेशन मेथड कैन बी अप्लाइड एंड वी स्टार्ट विद x0 as 2। तो इटरेशन फॉर्मूला बन जाएगा अब ये, कौन सा फॉर्मूला, 9x - 1/x। हम्म। ठीक है। तो अब ये बन जाएगा आपका 5xm। ओके। हम्म। और x बन जाएगा xm। अब ये वैल्यू रखते चले जाएंगे, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अच्छा। हमारा 2 3 इंटरवल लिया था हमने, तो हम इसको स्टार्ट हम्म। करने वाले हैं 2 से। ठीक है। अब उसी तरह की एक टेबल बनेगी, देखो यहाँ पे m लिखा हमने, xm लिखा, 2 से हमने शुरू किया था। हम्म। तो अब हम xm+1 मिलेगा हमें किस फॉर्मूले में रखने से, ऊपर वाले फॉर्मूले में रखने से। अच्छा। ठीक है, xm+1 आ जाएगा हमारे पास, xm+1 कितना आ जाएगा, 2.9 आ गया। ओके। तो अब ये नेक्स्ट वैल्यू मिल गई है हमें, नेक्स्ट इटरेशन जो होगा वो 2.9 पे करेंगे। तो 2.9 जब इसमें रखेंगे तो हमें हमें नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी 2.94। जी। टू ओके। पॉइंट नाइन फोर पे रखेंगे तो मिलेगी 2.9427, फिर 2.9427 पे रखेंगे 2.9428, 2.9428 पे रखेंगे तो मिलेगी 2.9428। अब देखो आप ये करेक्ट डेसिमल प्लेसेस अगर चार देखें हम, चार हम्म। डेसिमल प्लेसेस तक देखें, तो f(x = 0) का आफ्टर राउंडिंग ऑफ इट इज 2.943। अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ठीक है। जब ये ओके। इटरेशन वैल्यू सेम आने लगती है तब हम इसको हम्म। छोड़ देते हैं। ठीक है। अच्छा। क्लियर है। जी सर। हाँ, अभी स्टेप लिख लो, समझ में आ गई बात क्या करना है। जी। पहले आपको 5x कैलकुलेट करना है। पहले 5x। हाँ। फिर ठीक है। डेरिव 5-x निकालना है। 5x < 1 वन आया। हाँ। मोड ऑफ 5x विल बी < 1। अगर < 1 है तो इटरेशन मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है। हम्म। हम्म। और ये जो आपका xm+1 है, ये ये देगा 5x, ओके। x की जगह पे xm रखेंगे। ठीक है। जी सर। और स्टार्ट कहाँ से करना है हमें, 2 से स्टार्ट करना है। जो हमारा इंटरवल था उसका पहला जो नंबर है वो हमारा 2 है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है। जी। ओके। तो ये वाला क्वेश्चन ही एक बार करके देख लो आप, तो समझ में आ जाएगी बात। ओके सर। नोट कर लिया ना कैसे करना है। जी सर। एक्स हम्म। क्यूब माइनस थ्योरी 9x। थ्योरी सर एक्स क्यूब थ्योरी -9x -1 था या +1? +1। +1। थ्योरी में भी जाना है क्या, ये देखो, नहीं स्कीम नहीं ऑफ सर। कंप्यूटेशन। ओके ओके, ठीक है, समझ में आ गया ना। जी सर। अब कैलकुलेटर का आपका भरपूर यूज होगा, है ना, जी। और किसी बुक में यूज हो नहीं पाता इसका। एक्स डेरिवेटिव। हमें याद है कि उस टाइम तो यूट्यूब भी नहीं होता था, तो मतलब ये साइंटिफिक कैलकुलेटर चलाना भी कई दिनों में सीखा था। कैसियो का आता था उस टाइम, अभी भी कैसियो का आता है क्या। जी सर। कैसियो 305 ऐसा कुछ मॉडल नंबर था। स्लाइड करके उसका ढक्कन बंद हो जाता था। जी।
जी सर, हो गया। मतलब पहला 4 इटरेशन। ओके, तो 4 इटरेशन करने के बाद में आपकी वैल्यू सेम आ गई है ना? जी। ओके, वेरी गुड। एक और ट्राई करके देखते हैं। ये वाला करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। कौन सा वो? 2x माइनस लॉग सेवन। 10x। हाँ हाँ। ओके। तो फंक्शन हो जाएगा आपका 2x माइनस लॉग 10x माइनस 7। पहले इंटरवल निकालो कैलकुलेट करके, कहाँ पे नेगेटिव जी। पॉजिटिव बन रहा है। -7 = 0। -5। सर 3 और 4 के बीच में होगा। ठीक है, गुड। सो आपने इटरेशन निकाल लिया 3 और 4। ओके, बाकी प्रोसेस करिए अब। जी। सर इसका 5 ऑफ x जो होगा तो वो 7 + log 10x/2 होगा क्या? पाई एफ डैश एक्स। नहीं नहीं सर, देखो f-x। हाँ देखो, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आपको। जितने भी आपके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं हम्म। लोग वाले, वो बेस ई पे हैं, जी। बेस 10 पे नहीं है वो। जी। तो पहले बेस 10 को बेस ई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके। तो कैसे करेंगे सर? कैसे करेंगे बताओ। ई से जब मल्टीप्लाई हो जाता है वो तो। ई से मल्टीप्लाई वो हो जाएगा आपका log ई एक्स बाई, ये बनेगा log ई एक्स बाई log ई 10, ये बनेगा। अच्छा। अ, ठीक है। 1 मिनट, ये बनेगा log ई एक्स और log 10 ई, ये बनेगा। ये जो है आपका log 10x, ये बन जाएगा। ठीक है। इसका ठीक है। बेस चेंज हो जाएगा ई एक्स इंटू ये 10, फिर बेस रहेगा और ई ऊपर हम्म। चला जाएगा। ठीक है। अच्छा। जी। या इसको ऐसे ध्यान रखते हैं हम, log 10x बाई log 10 ई। अब देखो दोनों में बेस सेम हम्म। है ना? तो जो नीचे वाला वैल्यू होता है उसको नीचे रखते हैं, ऊपर वाला वैल्यू होता है उसको ऊपर रखते हैं। ओके। तो दोनों का बेस 10 है तो बेस हट जाएगा अब 10। तो नीचे वाला वैल्यू जो डिनोमिनेटर है वो बेस में चला जाएगा, और ऊपर हम्म। वाला जो वैल्यू होगा वो वैल्यू में चला जाएगा। तो ये log ई एक्स हो जाएगा। ओके। ओके। तो ये भी थोड़ा सा इसमें झोल है। जब भी हम डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले यूज करते हैं, बेस ई होना चाहिए, एल एन होना चाहिए।
हम्म। लॉग नहीं होना चाहिए। ओके। फॉरेन राइटर्स की बुक में लॉग और एलन लिखा रहता है। लॉग मतलब हम्म। बेस 10, एलन मतलब बेस ई। नेचुरल लॉगरिथम, हाँ। इटरेशन। आप बनी नहीं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं ना, बीटेक? नहीं नहीं सर, बीएससी फिजिक्स। अच्छा, बीएससी फिजिक्स। ओके। मैं सोच रहा हूँ जितनी ये वीडियोस हैं मैं अपने चैनल पे डाल देता हूँ, जिससे कि आने वाले आपके जो जूनियर बच्चे हैं उनको हेल्प हो जाए। ओके सर। हम्म। लेकिन आपके जो क्लासमेट हैं और जो आपके जूनियर्स हैं उनको बताना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे हम्म। जाके देख लो, पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ओके। हम्म। अभी आपकी कितनी क्लासेस बची हैं? नहीं पता। ओके, चलो देख लेते हैं। क्योंकि आपके और आई थिंक 2 क्लास या 3 क्लास और लगेगी बस। सर 3.78 सा कुछ आ रहा है। 3.78। देख लेते हैं। या यही आएगा, 3.7893। हम्म। करेक्ट टू फाइव अच्छा। सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपको कैलकुलेट करना है। कितने इटरेशन किया आपने? सर 3। बस। वो भी ध्यान देना है, देखो ऊपर लिखा है उसमें, जी। करेक्ट टू 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके। चलो एक ये वाला करके देखो ट्राई। करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। ओके, 3 डेसिमल। अभी इसमें आपका एक रेगुलर फाल्सी रह गया। ठीक है, रेगुलर फाल्सी मेथड। ये ठीक है। क्वेश्चन नोट करो, मैं देखता हूँ रेगुलर फाल्सी के बाद और भी कुछ है क्या। नोट कर लिया? ओके। जी सर। करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, वो भी याद रखना। हम्म। रेगुलर फाल्सी मेथड है, कौन सा है? न्यूटन रैप्सन भी है भाई। सबसे जो फाइनेस्ट मेथड है दैट इज न्यूटन रैप्सन मेथड। अच्छा। सबसे कम कैलकुलेशन करनी पड़ती है।